मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतमति पूर्वद्विनेकद्वाच् भेदम। अर्थ श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके 2 भेद, अनेक भेद और 12 भेद होते हैं। किसी भी जीव के सबसे पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद श्रुत ज्ञान होता है। बिना मति ज्ञान हुए श्रुत ज्ञान कभी नहीं होता। पहले सामान्य दर्शन होता है, उसके बाद अवग्रह आदि चारों होते हैं, उसके बाद श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के बाद कई बार श्रुत ज्ञान हो सकते हैं। यह श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से होता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का ज्ञान होना श्रुत ज्ञान है। इसके अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य या अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक 2 भेद है। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है। 1 शब्द लिंगज, 2 अर्थ लिंगज। 2 अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, 2 अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। 1 द्रव्य श्रुत, 2 भाव श्रुत। 1 प्रमाण रूप, 2 नय रूप। श्रुत ज्ञान 3 प्रकार का भी है। 1 लब्धि रूप श्रुत ज्ञान, 2 भावना रूप श्रुत ज्ञान, 3 उपयोग रूप श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान 4 प्रकार का भी है। 1 प्रथमानुयोग, 2 चरणानुयोग, 3 करणानुयोग, 4 द्रव्यानुयोग। शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है, लौकिक और लोकोत्तर। 1 लौकिक शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान सामान्य पुरुष के मुख से निकले हुए वचन समुदाय से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह लौकिक शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान है। 2 लोकोत्तर शब्द लिंगज असत्य बोलने के कारणों से रहित पुरुष के मुख से निकले हुए वचन समुदाय से जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है, वह लोकोत्तर शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान है। अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान धूमादिक पदार्थ रूप लिंग से जो श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है, वह अर्थ लिंगज श्रुत ज्ञान है। इसका दूसरा नाम अनुमान भी है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान यह ज्ञान बिना बोले ही लिंग, चिन्ह आदि से उत्पन्न होता है तथा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों के होता है, जैसे मक्खी, मच्छर, कुत्ते, शेर, गधे, हाथी आदि का ज्ञान अनक्षरात्मक ज्ञान है। यह लोक व्यवहार और मोक्ष मार्ग में उपयोगी न होने के कारण उपयोगी नहीं है। इसके 2 भेद है, पर्याय ज्ञान व पर्याय समास ज्ञान। पर्याय श्रुत ज्ञान यह एक ही प्रकार का है। यह सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में होता है। पर्याय समास श्रुत ज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग प्रमाण पर्याय समास श्रुत ज्ञान है। यह ज्ञान पर्याय ज्ञान से ऊपर एक एक अंश को बढ़ाते हुए जब अक्षर ज्ञान आता है, उससे एक अंश कम के ज्ञान के समस्त भेद पर्याय समास श्रुत ज्ञान है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान यह ज्ञान बोलकर लिखकर समझ आता है। अक्षर, पद, शब्द, छंद आदि को सुनकर होने वाले ज्ञान को अक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं। यह केवल संगी पंचेंद्रिय जीवों के होता है। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 2 भेद है, द्रव्यश्रुत ज्ञान व भावश्रुत ज्ञान। द्रव्यश्रुत पुदगल द्रव्य स्वरूप वर्ण, शब्द, वाक्य, पद द्रव्यश्रुत है। जिनवाणी भी द्रव्यश्रुत है तथा मुनिराजों के विद्वानों के उपदेश भी द्रव्यश्रुत है। इसके 18 भेद है। आचारांग आदि 12 अंग, उत्पाद पूर्व आदि 14 पूर्व और सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक का स्वरूप द्रव्यश्रुत जानना। भावश्रुत द्रव्यश्रुत के सुनने से, पढ़ने से जो ज्ञान होता है, भाव उत्पन्न होते हैं, उसे से भावश्रुत कहते हैं। अक्षर पदादि को सुनने से श्रुत ज्ञान ही अनक्षरात्मक पर्याय और पर्याय समास ज्ञानों को मिलाने पर 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान के 20 भेद 18 + 2 हो जाते हैं।
1 पर्याय, 2 पर्याय समास, 3 अक्षर, 4 अक्षर समास, 5 पद, 6 पद समास, 7 संघात, 8 संघात समास, 9 प्रतिपत्तिक, 10 प्रतिपत्तिक समास, 11 अनुयोग, 12 अनुयोग समास, 13 प्राभृत प्राभृत, 14 प्राभृत प्राभृत समास, 15 प्राभृत, 16 प्राभृत समास, 17 वस्तु, 18 वस्तु समास, 19 पूर्व, 20 पूर्व समास। बोला हुआ लिखा हुआ द्रव्य श्रुत है तथा द्रव्य श्रुत से उत्पन्न हुए भाव को ज्ञान को भाव श्रुत कहते हैं। लोकोत्तर शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान। लोकोत्तर शब्द लिंगज श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है। अंग प्रविष्ट, गंधर्वों द्वारा सर्वज्ञ की वाणी से रचा गया श्रुत है। द्वादशांग रूप से 12 भेद है। हरिवंश पुराण 292-100। अंगबाह्य, अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के अनुग्रह के लिए अंगों के आधार से रचे गए संक्षिप्त ग्रंथ अंगबाह्य हैं। इसके अनेक भेद है। सामान्य रूप से सामायिक आदि के 14 प्रकीर्णक रूप है। अंगबाह्य श्रुतज्ञान के प्रकार। अंगबाह्य श्रुतज्ञान कालिक, उत्कालिक आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। कालिक, स्वाध्याय काल में जिनके पठन पाठन का नियम है वे कालिक कहलाते हैं। राजवार्तिक 14, जो श्रुतकाल आदि शुद्धिपूर्वक पढ़ा जाता है वह कालिक है। उत्कालिक, जिनके पठन पाठन का कोई नियत समय न हो वे उत्कालिक हैं। राजवार्तिक 14, जिस श्रुत को पढ़ने में कालादि की शुद्धि का नियम नहीं है वे उत्कालिक हैं। द्वादशांग के 12 भेदों के नाम। 1 आचारांग, 2 सूत्रकृतांग, 3 स्थानांग, 4 समवायांग, 5 व्याख्या प्रज्ञाप्ति, 6 नाथ धर्मकथा, 7 उपासका ध्यान अंग, 8 अंतकृतः दशांग, 9 अनुत्तरोपादिक दशांग, 10 प्रश्न व्याकरणांग, 11 विपाक सूत्रांग, 12 दृष्टिवादांग। इसमें 12 वे दृष्टिवाद अंग के 5 भेद है। इन 5 भेदों में से भी चौथे भेद पूर्वगत के 14 भेद है जिन्हें 14 पूर्व कहते हैं। 14 प्रकीर्णक अंगबाह्य। 1 सामायिक, 2 चतुर्विशातिस्तव, 3 वंदना, 4 प्रतिक्रमण, 5 वैनायिक, 6 कृतिकृम, 7 दशवैकालिक, 8 उत्तराध्ययन, 9 कल्प व्यवहार, 10 कल्पाकल्प, 11 महाकल्प, 12 पुंडरीक, 13 महापुंडरीक, 14 निषिद्धिका। श्रुतज्ञान के पर्यायवाची नाम। प्रावचन, प्रवचनीय, प्रवचनार्थ, गतियों में मार्गणता, आत्मा, परंपरा, लब्धि, अनुत्तर, प्रवचन, प्रवचनी, प्रवचनाद्धा, प्रवचन सन्निकर्ष, नयविधि, नयांतर विधि, भंगविधि, भंगविधि विशेष, पृच्छाविधि, पृच्छाविधि विशेष, तत्व, भूत, भव्य, भविष्य, अवितथ, अविहत, वेद, न्याय, शुद्ध, समय दृष्टि, हेतुवाद, नयवाद, प्रवरवाद, मार्गवाद, श्रुतवाद, परवाद, लौकिकवाद, लोकोत्तरीवाद, अग्रय, मार्ग, यथानुमार्ग, पूर्व, यथानुपूर्व और पूर्वातिपूर्व ये श्रुतज्ञान के पर्याय नाम हैं। धवला 13/280। विशेष मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में अंतर। 1 मतिज्ञान मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होता है। श्रुतज्ञान श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होता है। 2 मतिज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। श्रुतज्ञान मतिज्ञानापयोग पूर्वक होता है। 3 मतिज्ञान के बाद श्रुतज्ञान होने का कोई नियम नहीं। श्रुतज्ञान से पहले मतिज्ञान नियम से होता है तथा श्रुतज्ञान पूर्वक भी श्रुतज्ञान होता है। 4 मतिज्ञान के 336 भेद है। श्रुतज्ञान के 2 भेद, अनेक भेद या 12 भेद है। 5 मतिज्ञान के द्वारा तत्वों को सुना समझा जा सकता है। श्रुतज्ञान के माध्यम से तत्वों का निर्णय होता है। 6 मतिज्ञान में 5 इंद्रिय का निमित्त मुख्य है। श्रुतज्ञान में मन के निमित्त से होता है, संगी जीवों के होता है। 7 मतिज्ञान मात्र वर्तमान को जानता है। श्रुतज्ञान तीनों कालों को जानता है। 8 मतिज्ञान मात्र प्रमाण रूप ज्ञान है। श्रुतज्ञान प्रमाण रूप भी है, नए रूप भी है। 9 मतिज्ञान में मुख्य गौण नहीं होता। श्रुतज्ञान में मुख्य गौण होता है।
तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 20 श्रुतज्ञान के कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।